हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक पिका का रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक ये है कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक करेंगे कि उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, क्या फील करते हैं, उनके इंटेंशन आपके लिए क्या है और वो आने वाले 15 दिनों में वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। तो इसकी रीडिंग करेंगे। तो ये नाम के इनिशियल आप या आपके पर्सन के नेम के इनिशियल ए से लेके एम तक है तो पायल नंबर 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। पायल नंबर 2 ए से लेके एन से लेके जी तक है तो पायल नंबर 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपके नेम की इनिशियल ए से लेके एम तक है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। उससे पहले आपके रिश्ते की करंट एनर्जी क्या है ये देख लेते हैं। आपके रिश्ते की करंट एनर्जी क्या है? इमेजिनेशन है, अबंडेंस है, बैलेंस है। तो आपका रिश्ता बहुत बैलेंस है, अबंडेंस है और जो है जिस भी सिचुएशन से आपका रिश्ता गुजर रहा हो लेकिन उसमें बहुत अबंडेंस है। आप दोनों जो है एक दूसरे को इमेजिन कर रहे हैं लेकिन आपका रिश्ता बहुत बैलेंस है। तो चलिए आपके पर्सन क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। क्या सोचते हैं वो पायल नंबर 1 के पर्सन, क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। क्या फील करते हैं। इंटेंशन क्या है उनकी। ओ माय गॉड, आने वाले समय में एक्शन। क्या सोचते हैं वो इस रिश्ते के बारे में? तो वो इस रिश्ते के बारे में यही सोचते हैं कि ये जो रिश्ता है हो सकता है कि आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन हो। आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है, ये रिश्ता ख़त्म हो सकता है या आपका जो है ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा होगा इस पर्सन के साथ, या फुल्ली तरीके से जो है इन्होंने आपसे बातें करना बंद कर दिया, इन्हें आपको जो है पूरी तरीके से घोस्ट करके रखा है, ये रिश्ता ही ख़त्म करके रखा है। लेकिन फिर भी आप जो है उनके लाइफ में एक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाती हैं या निभाते हैं। आप बहुत नर्चरिंग और केयरिंग हो सकते हैं, आपको वो अबंडेंस के जैसा देखते हैं, एक अपॉर्चुनिटी के जैसा देखते हैं। आपसे आपका नेचर बहुत केयरिंग हो सकता है, बहुत लविंग हो सकता है। इस पर्सन को आपने बहुत प्यार दिया, इस पर्सन को आपने अपनी बहुत एनर्जी दिया है। तो ये पर्सन बहुत आपको जो है पेडलिस्टिक पे बिठा के रखते हैं क्योंकि आप अच्छी पत्नी बनने लायक है, यानी अपनी अच्छा आपको आपको अपनी पत्नी के जैसा देखते हैं कि अगर आप फ्यूचर में अगर पत्नी बनते हैं या पति बनते हैं इनके तो बहुत अच्छी पत्नी या बहुत अच्छी मदर बन सकती हैं। बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप बहुत क्रिएटिव हो सकती हैं, मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं आप। आपका जेंडर कुछ भी हो, मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि मैं फ़ीमेल हूँ तो फीमेल जैसा ही मैं बोलती हूँ। तो थोड़ा सा आप जो है एडजस्ट कर लीजिएगा, ऐसे मैं ध्यान रखूँगी। तो आप बहुत केयरिंग, बहुत लविंग, बहुत ग्राउंडेड हो सकती हैं। डाउन टू अर्थ आपका नेचर हो सकता है। आप बहुत कॉन्फिडेंस पर्सन हो सकती है, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो सकते हैं।
अपने लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हैं वो बहुत सक्सेस यानी ब्लेस पर्सन है। आप अपने लाइफ में ब्लेसिंग को अचीव किया है। आप जो है जो जिस पर अच्छे मैनिफेस्टर हैं आप, आपकी लाइफ जो है खुशियों से भरी हुई हो सकती है। बहुत हेल्पफुल नेचर है आपका। आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आपके जैसा काइंडनेस, आपके जैसा मल्टी टैलेंटेड, आपके जैसा मतलब आप क्वीन है, क्वीन। आप एक यूनिवर्सल जो है एक पावरफुल एनर्जी है जिसे वो पाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इस रिश्ते से जो है ब्रेकअप ले लिया या फिर आपको घोस्ट करके रखा है, क्योंकि वो अपने आप को आपके काबिल समझते ही नहीं है। आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, इससे बड़ा और कोई एनर्जी होता नहीं है। उनके ईगो की वजह से शायद उन्होंने अपना रिश्ता जो है ब्लॉक करके रखा है। ईगो हो सकता है या फिर वो अपने आप को आपके काबिल ही नहीं समझते हैं। फीलिंग यही है कि हो सकता है कि आपके रिश्ते में टावर मूवमेंट आया हो। उन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। जो काम करना चाहिए इस रिश्ते में उन्होंने वो काम नहीं किया, जिसके वजह से आपके रिश्ते में जो है टावर मूवमेंट आया, यानी कि डिवाइन इंटरवेंस आया। अगर कोई रिश्ता जो है जिसमें इक्वल गिव एंड टेक ना हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो जिसमें इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है, वो रिश्ता आगे चल के टूट ही जाता है। और वो आपकी तरफ से नहीं टूटता, ना ही किसी पर्सन के तरफ से टूटता है, वो डिवाइन के तरफ से इंटरवेंस होता है किसी भी रिश्ते में। इसीलिए रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, चाहिए इमोशनल इक्वालिटी तो चाहिए ही चाहिए। तो उनकी फीलिंग है कि वो इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, क्योंकि टावर मूवमेंट की हीलिंग बहुत टाइम लगता है। तो वो खुद की हीलिंग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते पे आप काम करेंगे, इस रिश्ते को हील करेंगे, आपको हील करेंगे। वो खुद की भी हीलिंग करना चाहते हैं, वो खुद की भी हीलिंग कर रहे हैं। वो अभी इस वक्त अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। वो अभी इस वक्त सेल्फ मास्टरी कर रहे हैं और आपके लिए यही चाहते हैं कि रिकंसिलेशन हो, तो वो आपको हील कर सके और इस रिश्ते में जितना काम उनके तरफ से बाकी है करना वो करेंगे। इंटेंशन बहुत सारे ऐसे कार्ड्स आए जिसे मैं इंटेंशन यही है कि जो जिस हार्ट ब्रेक से आप दोनों गुजरे हैं, जिस पेन से, पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो और वो पास्ट में हुआ हो, तो उन्हें क्योंकि आप उनके लाइफ के विश फुलफिलमेंट है, तो वो इस रिश्ते में आगे यही करना चाहते हैं कि इस रिश्ते में रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा जो है इस रिश्ते में आपने और उन्होंने बहुत पेन सहा, तो वो इस रिश्ते में रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, इस रिश्ते में हीलिंग करना चाहते हैं। इस रिश्ते में जजमेंट का मतलब ही होता है चॉइस, डिसीजन लेके उन्हें एक कदम आगे बढ़ना है। और वो जानते हैं कि आप उनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट है, आप उनकी लाइफ की वो क्वीन है जिसे पाना इनका विश फुलफिल होने जैसा है। तो वो उसको पाना ही चाहते हैं, लेकिन घाई गड़बड़ी में पाना नहीं चाहते हैं। उनका इंटेंशन सेट है कि इस विश को आज न कल ज़रूर ग्रैब करना है। तो जो भी आपके रिश्ते में सिचुएशन आया है, टावर मूवमेंट आया है, तो वो एक कदम आगे आपकी तरफ कॉल मैसेज करना ज़रूर चाहते हैं। कॉल मैसेज कर सकते हैं, फ्रेंड को भिजवा सकते हैं या फिर खुद ही आपसे मिलने आ सकते हैं। तो उनके इंटेंशन सेट है, क्योंकि आप हैं एम्प्रेस के एनर्जी में। आपकी एनर्जी के जैसा कोई नहीं। आप इस पर्सन के लिए द वन है, द वन। वो अभी सिंगल है, किसी से भी अभी वो मिंगल नहीं है। वो खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, खुद की ऊपर ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो फिज़िकली हो या फिर इनर अपनी हीलिंग कर रहे हैं। और आपको भी चाहिए अपनी हीलिंग करने के लिए। आगे नेक्स्ट स्टेप वो आने वाले समय में क्या एक्शन लेंगे आपके इस रिलेशनशिप में। तो जो रिश्ता आपका ख़त्म हो चुका है, यानी उसका एक फेज़ ख़त्म हो चुका है जिसमें आपने बहुत पेन झेला, इस रिश्ते में हायर कमिटमेंट है। आगे वो आपके साथ हायर कमिटमेंट आपको दे सकते हैं, आपसे मैरिज कर सकते हैं, रिकंसिलेशन कर सकते हैं।
अगर वो इस रिश्ते से आपकी तरफ वो फॉरवर्ड मूवमेंट ले सकते हैं, लेकिन अभी भी ये जो है डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, स्टेप लेने से डरते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये रिश्ता तो कंप्लीशन के दौर से गुजर चुका है, ये रिश्ता तो ख़त्म हो चुका है। दूसरा ये भी है कि आप दोनों में फ़िज़िकल डिस्टेंस है, उन्हें फ़िज़िकल डिस्टेंस तय करके जो है आपकी तरफ आना है, इस रिश्ते को फिर से रिकन्सिलेशन करना है, या फिर आपको जो है मैरिज का हायर कमिटमेंट आपको देना है। तो एक डिस्टेंस तय करके आपकी तरफ वो आएंगे और आपको एक रोमांटिक ऑफ़र ज़रूर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी तरफ वो फॉरवर्ड मूवमेंट लेंगे, आपकी तरफ आएंगे और आपको जो है मैरिज का प्रपोज़ल भी देंगे, एक रोमांटिक टाइम आपके साथ, एक रोमांटिक डेट आपके साथ बिताएंगे ज़रूर। लेकिन जब भी ये आपकी तरफ आते हैं, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करें, जो आपको चाहिए इस रिश्ते में वो आपको खुल के बोलना है, तभी आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें। अदरवाइज़ रुक जाएं, क्योंकि इतना हार्ट पेन, क्योंकि यहाँ पे बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है, एंजाइटी, डिप्रेशन, आपने इस पर्सन को बहुत कुछ दिया है और इस पर्सन ने आपको उतना नहीं दिया जिसके वजह से डिवाइन इंटरवेंस आया। हार्ट ब्रेक, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आपके रिश्ते में, लेकिन थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकता है, उनके पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, फ्रेंड हो सकते हैं, कॉमन फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो जो भी हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, कल्चर हो सकता है, रिलीजियस फैक्टर हो सकता है। तो जब भी आपके पर्सन आपकी तरफ अगर आते हैं तो प्लीज़ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करें, जो आपको चाहिए क्लियरिटी से आप उन्हें कहें कि मुझे ये चाहिए, तभी हम इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई ये नहीं। अगर वो तैयार होते हैं, टाइम लीजिए, तभी आप आगे बढ़िए। अदरवाइज हार्ट को ब्रेक करके हीलिंग करने में बहुत टाइम लगता है, हील होने में बहुत टाइम लगता है। और जब आप किसी से फुल्ली रूप से हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हो जाते हैं, तब तो और भी 2 साल, 3 साल, 4 साल उसके पीछे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं और उससे कुछ हासिल नहीं होता है। मूव ऑन होते हैं लेकिन 4 साल लग जाते हैं। तो फर्स्ट हीलिंग कीजिए, हीलिंग बहुत ज़रूरी है। आप हील होंगे तो बहुत लोग आपकी तरफ रोमांटिक ऑफ़र लेके आएंगे। अगर आप हील नहीं होंगे तो इसी टाइप के पर्सन जो है आपकी लाइफ में आएंगे, आपका दिल तोड़ेंगे, फिर निकलते चलेंगे। फिर अगर आप लैक वाली फीलिंग में रहेंगे, फिर कोई पर्सन आएगा, फिर हार्ट ब्रेक करेगा और चलता बनेगा। तो हमेशा अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, सेल्फ लव की प्रैक्टिस करें। जितना आप अपने आप से प्यार करिएगा उतना जो है आप यानी जितना डिटैच रहिएगा किसी भी पर्सन से, खुद से प्यार करना सीखिए। जितना खुद से करिएगा उतना ही आप अबंडेंस जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करेंगे, फिर लाइन लग जाएगी। यहाँ देखिए फोक इन द रोड, तो आपके पर्सन क्या क्रॉस रोड पे वो खुद को मेंडिंग है, तो वो इस रिश्ते को फिर से बनाना चाहते हैं। यहाँ लॉयल हार्ट है, तो वो किसी से भी मिंगल नहीं है, वो भी सिंगल हैं और आप भी सिंगल हैं। यहाँ लॉयल हार्ट है, उनका दिल जो है आप ही के लिए है, भले ही कोई भी थर्ड पार्टी हो, लेकिन दिल जो है आपके पास ही है। वो इस रिश्ते को फिर से मेंड करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। टाइम टू गो, टाइम का इंतज़ार है उन्हें, एक राइट टाइम, डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार है, हेयर एंड नाउ। तो बहुत इमेजिनेशन है आपकी तरफ, इनफिनिश बिजनेस है, फिर लॉयल हार्ट है, हेयर एंड नाउ है, सरेंडरिटी है, फोक इन द रोड है। तो क्रॉस रोड पे खुद को फील करते हैं, लेकिन आपकी तरफ एक ब्लेसिंग ज़रूर आएगी, इनकी तरफ से एक ब्लेसिंग ज़रूर आएगी, लेकिन वो ब्लेसिंग तब आएगी जब आप खुद पे फोकस होंगे। तो वो ब्लेसिंग यानी इनके तरफ से ब्लेसिंग जो है आप ज़रूर आपको
अट्रैक्ट करेंगे, यानी ज़रूर उस ब्लेसिंग को आप अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप खुद पे फोकस नहीं होते हैं तो ये पर्सन को आने में, क्योंकि इनका माइंड बदल सकता है, आप पॉजिटिव रहेंगे तभी इनका माइंड पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि एक दूसरे को जब हमारे सोल कनेक्ट हो जाते हैं, उनके कोड कनेक्टेड हो जाते हैं, तब जो है हम जैसा सोचते हैं, जैसा फील करते हैं, वो पर्सन भी हमें वैसे ही मिरर करने लग जाता है। तो कोड हमारा कनेक्टेड हो जाता है। बोलते हैं ना कि अभी मैंने किसी को फ़ोन लगाया और उसका फ़ोन आ गया, अरे वाह, मैंने सोचा ही था और उसका फ़ोन आ गया। ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा, जिसको आप याद कर रहे हैं और उसका फ़ोन आ जाए, या फिर वो व्यक्ति खुद आपके सामने आ जाए, तो आपको बहुत सरप्राइज़ होता है। ऐसा नहीं है, आपकी कोड जो है, आपकी हाथ की कोड जो है उससे कनेक्टेड हो गई है इसके वजह से। और लव रिलेशन में तो सबसे पहले कोड ही कनेक्ट होता है, फिर आप इसीलिए 3-4 साल भूलने में ही लग जाता है। अगर मूव ऑन भी हो चुके हैं तो बहुत इजी वे में, जो बहुत डीपर लेवल से कनेक्टेड होते हैं उन्हें मूव ऑन होने में भी बहुत टाइम लगता है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, बहुत टाइम लगता है। तो अपने आप की हीलिंग बहुत ज़रूरी है, और वो तभी होगी जब आप खुद से प्यार करेंगे। खुद से प्यार करेंगे, उसे भी ये वाइब्रेशन मिलेगी, आपकी तरफ वो अट्रैक्ट होंगे। तो इंट्यूटिवली आप दोनों जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं। इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अबंडेंस है। आप बहुत ब्लेस्ड पर्सन हैं, आप बहुत ब्लेस्ड पर्सन हैं। अपने गुड फॉर्च्यून को इस इंसान के लिए मत छोड़िए। गुड फॉर्च्यून को ग्रैब करके अपने पास उसे और भी ज़्यादा इन्हेंस कीजिए, क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, उनकी नज़रों से ही सही, लेकिन आप अपने आप को नहीं देखते हैं। आप एम्प्टीनेस वाली फीलिंग में रहते हैं, लेकिन आपके पर्सन आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं। आप हैं वैसे, ऐसी नहीं बात है, आप वैसे हैं। उसी को इन्हेंस करना है, उसी पावर, उसी अबेंडेंस को इन्हेंस करना है, क्योंकि यहाँ भी अबेंडेंस आया है। तो बहुत अबेंडेंस देखते हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बहुत स्टेबल एनर्जी है। और प्रोटेक्शन भी है इस रिश्ते में। अगर आगे बढ़ते हैं तो एन से उनका नाम शुरू हो सकता है, एफ से उनका नाम शुरू हो सकता है, जे से उनका नाम शुरू हो सकता है, या फिर वाई से उनका नाम शुरू हो सकता है, वाई से। तो उनके मैसेजेस देख लेते हैं, चलिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं? बाई वॉट नेम डू यू कॉल आफ्टर मैरिज? तो वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं। अब मैं क्या कार्ड निकालूं? आई लव यू लाइक क्रेजी। एवरी लव स्टोरी इज़ ब्यूटिफुल बट आर्स इज़ माई फेवरेट। दिस ऑल सीम्स लाइक अ फैंटेसी एंड इल्यूजन। बहुत फैंटेसाइज करते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है कि सपने में हो रहा है या फिर इस लाइफ में वो आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं। माई लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू। एंड लास्ट नॉट लिस्ट, योर ब्यूटिफुल स्माइल वार्म्स एवरी पीस माई हार्ट। तो आपकी स्माइल उन्हें बहुत अच्छी लगती है। आप, क्योंकि आप एम्प्रेस है, तो आप किसी भी फीमेल है, आपकी फ़ीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा, आप मेल है, फीमेल है, आपकी फ़ीमेल एनर्जी बहुत एक्टिव है, बहुत इन्हेंस है, आपका हार्ट चक्रा ओपन है। तो रिसीविंग मोड में रहिए, बहुत ज़्यादा अबेंडेंस आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। खुद के ऊपर फोकस रहिए। ये इंसान भी, जिस दिन आप खुद के ऊपर फोकस हो जाएंगे, ये इंसान जो है अपना कितना भी, कैसा भी इसका माइंडसेट हो, ये बदल के आपके रंग के ज़रूर आएगा। ये लिख के रख लीजिए। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नेम के इनिशियल एन से लेके जी तक है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं। उससे पहले आपके रिश्ते की करंट एनर्जी क्या है ये चेक कर लेते हैं। आपके रिश्ते की करंट एनर्जी क्या है? वरी एंड पीस।
तो आपके रिश्ते की करंट एनर्जी क्या है? पीस, लोनलीनेस, ऑनेस्टी। तो आपके रिश्ते की करंट एनर्जी है ऑनेस्टी है। आप दोनों एक दूसरे के लिए कमिटेड हैं, भले ही वो फिज़िकल रूप से ना दिख रहा हो, लेकिन आप दोनों दिल से एक दूसरे के लिए बहुत ऑनेस्ट हैं। दोनों एक दिल से जो है इस रिश्ते में बहुत पीस है, दोनों ये फील करते हैं। और लोनलीनेस है, आप दोनों जो है, हो सकता है कि आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, या आपकी बातें कम हो रही होगी, या फिर इन्होंने जो है आपको घोस्ट करके रखा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका ब्रेकअप सिचुएशन हो। तो लोनलीनेस है, तो अकेलापन आप दोनों फील करते हैं। इस रिश्ते में अकेलापन भी है क्योंकि बातें नहीं हो रही है, बातें शेयर नहीं हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि करंट उनके करंट थॉट्स, फीलिंग्स जो है। करंट थॉट्स क्या है? करंट थॉट्स, करंट थॉट्स क्या है? करंट थॉट्स है फाइव है, हेरोफेंट है, यानी लॉन्ग कमिटमेंट है। फीलिंग्स क्या है? ट्रू इंटेंशन क्या है? ट्रू इंटेंशन क्या है? आने वाले समय में वो क्या एक्शन लेंगे? क्या एक्शन लेंगे? देखिए कितने एक्शन के कार्ड आ गए हैं, बहुत सारे एक्शन के कार्ड आए हैं, तो एक एक करके। तो आपके बारे में क्या सोचते हैं? आपके बारे में हो सकता है कि उन्होंने पास्ट में जो है कमिटमेंट के नाम पे, यानी कमिटमेंट फोबिया इन्हें हो सकता है, कमिटमेंट से इन्हें डर लगता हो। तो कमिटमेंट आपने मांगा होगा और इन्होंने आपको जो है बिट्रेयल जिसे कह सकते हैं, इन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया, जेलस, आर्गुमेंट आप दोनों के बीच में हुए कमिटमेंट को लेकर। तो वो यही सोचते हैं कि आपने कमिटमेंट मांगा और इन्होंने आपके साथ आर्गुमेंट किया, इसके लिए वो आपको सॉरी कहना चाहते हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं, वो आपसे वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। अब वो तैयार हैं आपको अपनी वाइफ या फिर आपको अपना हस्बैंड बनाने के लिए, वो आपसे लॉन्ग टाइम कमिटमेंट आपको देने के लिए तैयार है। तो करेंट थॉट्स उनके यही है कि लॉन्ग हायर कमिटमेंट के लिए जो पास्ट में आपके आर्गुमेंट हुए थे इस पर्सन से, तो इसके लिए वो बहुत आपसे माफ़ी मांगते हैं, रिग्रेट है इन्हें, और चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें। फीलिंग्स आपको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि पास्ट में वो इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपसे वो बहुत प्यार करते हैं, आपकी तरफ वो आना भी चाहते हैं, आपसे वो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपना प्यार वो जताते नहीं हैं, बताते नहीं हैं। फीलिंग बहुत माइंड ब्लोइंग है, आपके
आपके लिए एक मैच्योर लव है, जैसा पार्टनर वो चाहते थे आप बिल्कुल वैसे, लेकिन बताने में किंग ऑफ कप्स थोड़े से कंजूस टाइप के होते हैं, यानी फीलिंग्स वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाहे तो वो आपको कॉल मैसेज करके आपकी तरफ आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें एक्सप्रेस करना नहीं आता है। आपसे प्यार जो है एक डीपर लेवल का कनेक्शन ज़रूर है। आप दोनों इंट्यूटिवली एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं, यानी 5D लेवल पे आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स है, बहुत इंट्यूटिव है, बहुत आप दोनों कनेक्टेड हैं, क्योंकि यहाँ लवर्स भी है और स्टार भी है। ये दोनों के आ जाने से और क्या कहना। तो उनके ट्रू इंटेंशन यही है कि वो इस रिश्ते की रिकन्सिलेशन करना चाहते, इस रिश्ते की हीलिंग करना चाहते। हो सकता है कि उनके पास 2 चॉइसेस हो, पार्टनर के रूप में 2 चॉइसेस हो सकते हैं, लेकिन उन चॉइसेस के बीच में वो आपको चुनना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ उनका डीपर लेवल का कनेक्शन वो फील करते हैं, एक मैग्नेटिक कनेक्शन फील करते हैं, आपकी तरफ एक पुल फील करते हैं, एक स्पार्क फील करते हैं। एक स्पार्क है, एक सेक्सुअल डिज़ायर भी है, फिज़िकल अट्रैक्शन भी है आपकी तरफ, और एक डिवाइन कनेक्शन भी है आपका, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आपका हो सकता है, जो सोल लेवल का कनेक्शन है, जो चाहे पर तो भी ना टूटे, ऐसा है। तो उनके ट्रू इंटेंशन यही है कि कितने भी उनके पास ऑप्शन हो, चॉइसेस हो, लेकिन अगर वो लवर्स के रूप में चुनना चाहते हैं तो वो सिर्फ आप ही को चुनना चाहते हैं, आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपकी हीलिंग करना चाहते हैं। अगर वो आपसे नहीं, नो कांटेक्ट में है या लेस कांटेक्ट में है, लेकिन इस रिश्ते में होप बना के ऑप्टिमिस्टिक है कि इस रिश्ते को आगे की मंजिल यानी कि नेक्स्ट स्टेप आगे लेके ज़रूर जाना है, आपसे मैरिज ज़रूर करना है, आपको ज़रूर चुनना है, इस रिश्ते के रिकन्सिलेशन ज़रूर करना है, आपकी हीलिंग ज़रूर करना है, इस रिश्ते को भी हील करना है और इसे नेक्स्ट स्टेप आगे लेके चलना है। तो आपकी तरफ क्या वो एक्शन लेंगे? तो हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों की ज़रूर एक दूसरे के साथ आर्गूमेंट हुए हैं, और वो किसी भी बेसिस पे हो सकते हैं, आर्गुमेंट हुए हैं आप दोनों के पास्ट में। तो आप दोनों का जो रिश्ता है पास्ट में हो सकता है कि पूरी तरह से ब्रेकअप के दौर से गुजरा हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुए, आप दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया, क्योंकि बहुत सारे डॉट, बहुत सारे इल्यूज़न, बहुत सारे जेलसी, या फिर बहुत सारे जिसे कह सकते हैं ट्रस्ट इशू हो सकता है, तो जिसके वजह से आप दोनों में लोनलीनेस है, यानी आप दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये एनर्जी कार्ड में भी आया है लोनलीनेस। तो फ्यूचर में वो एक्शन यही लेंगे कि आपके लिए वो बदल के आएंगे, क्योंकि आपके लिए वो ऑब्सेसिव भी हो रहे हैं, आप उनसे बातें नहीं कर रहे हैं, ये भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए ऑब्सेसिव हो रहे हैं, पॉजेसिव हो रहे हैं, और आपके लिए इस रिश्ते में जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन, आपका रिश्ता ज़रूर ट्रांसफॉर्म हुआ है, यानी ये आपके रंग में रंग के आना चाहते हैं। तो नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि वो आपको कॉल कर सकते हैं, आपसे डरते भी हैं, वो नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए, आपको कॉल करने के लिए वो डरते हैं, लेकिन आपको वो कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। डरने के बावजूद भी आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपको रोमांटिक डेट पे ले जा सकते हैं, आपके साथ वो इक्वल गिव एंड टेक कर सकते हैं, आपके साथ वो मैरिज का प्रपोजल भी दे सकते हैं, आपको अपनी दुल्हन या फिर दूल्हे बना के अपने साथ लेके जाना चाहते हैं। और जब मैरिज के बाद जो है इक्वल गिव एंड टेक, या फिर जैसे ही आपका रिकन्सिलेशन होगा, ये रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, यानी जितना वर्क आप कर रहे हैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, आपके पर्सन भी उतना ही एफर्ट्स लगाएंगे, आपके साथ रोमांटिक डेट पे जाएंगे, आपको पहले वो कॉल मैसेज कर सकते हैं, उसके बाद आपसे मिलने आ सकते हैं, सॉलिड ऑफ़र करेंगे, रोमांटिक टाइम बिताएंगे, इक्वल गिव एंड टेक वाला आपका रिश्ता हो जाएगा, और आपको फिर अपनी दुल्हन, क्योंकि आप जो है एम्प्रेस की एनर्जी में है, एम्प्रेस की एनर्जी ही माइंड ब्लोइंग एनर्जी होती है, अबंडेंस वाली एनर्जी होती है। तो आप जैसा वाइफ या फिर आप जैसा हस्बैंड मिलना उनके लिए इस दुनिया में कोई नहीं, आप द वन है, द वन। आपके जैसा उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता है, जितने भी उनके सामने ऑप्शंस भी रहते हैं, तो भी आप उसमें से उनके लिए सबसे सुंदर, सबसे सेक्सुअल, सेंसुअल पर्सनालिटी हैं, जो कि उनके बच्चों की माँ बन सकती हैं अच्छी, या फिर फादर अच्छे बन सकते हैं।
क्योंकि आप बहुत ग्राउंडेड हैं, नर्चरिंग है, लविंग है, केयरिंग है, प्रोटेक्टिव है, मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुत क्रिएटिव एंड कॉन्फिडेंस इंसान हैं आप। तो आपको ही वो अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं। इसके लिए वो आपको अपनी शादी करके, यानी कि आपको वो शादी करके जो है अपने साथ ले जाना चाहते हैं और आपको जानने के लिए बहुत उत्सुक रहेंगे। यानी आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपको वो सोशल मीडिया पे स्टॉक करते होंगे या सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म से वो आपको मैसेज भिजवा सकते हैं, आ सकते हैं मिलने। पहले तो मैसेज ही भिजवाएंगे, ये दिख रहा है आपका सोशल मीडिया से ही वो आपको मैसेज किसी भी प्लेटफॉर्म से, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या फिर व्हाट्सएप हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से वो आपको कॉल मैसेज भिजवाएंगे, फिर आपसे मिलने आएंगे, फिर इस रिश्ते पे आगे जो है काम करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। क्योंकि यहाँ हेरोफेंट का भी कार्ड है, आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे और आपको अपनी दुल्हन बना के लेके जाएंगे या फिर दूल्हे ही बना के आपको अपने घर लेके जाएंगे। तो जब भी ये आते हैं, आप जो है फुल्ली रूप से हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करें, जो आपको चाहिए वो पहले बोलें। अगर ये तैयार होते हैं कि हाँ ठीक है, तभी आप इस रिश्ते में आगे बढ़िए। मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि फिर से वही सर्कल जो है, अगर आपको इन्होंने घोस्ट करके रखा है या आपका ब्रेकअप सिचुएशन हो चुका है, तो फिर से वो साइकिल शुरू नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में। फिर से वही घटना को रिवाइज़ नहीं करना है। तो इसलिए हार्ट टू हार्ट जो चाहिए उसे हार्ट टू हार्ट पहले कॉन्वर्सेशन करें, क्लैरिटी से बात करें। अगर सामने वाले को पसंद है, ठीक है, तब आगे बढ़िए। अदरवाइज़ क्योंकि अभी आप संभल चुके हैं, हीलिंग खुद की कर रहे हैं, तो आगे बढ़िए। क्योंकि हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वही साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। फिर से आर्गुमेंट, फिर से नो कांटेक्ट, यानी लॉकडाउन जैसा ही सिचुएशन हो जाता है। नो कांटेक्ट, घोस्ट कर दो, ये कर दो, बातें नहीं, ये नहीं, वो नहीं, और महीनों सालों बंद, फिर से याद आता है, फिर से रिकन्सिलेशन, फिर से वही। तो वैसा रिपीटेटेड जो है, रिपीटेटेड साइकिल जो है अपनी लाइफ में ना शुरू करें। जब भी आए हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करें, क्लैरिटी से करें कि आपको क्या चाहिए। अगर तैयार है सामने वाला, क्योंकि इस रिश्ते में हमेशा जो है इक्वल गिव एंड टेक ही चलता है, नहीं तो वो रिश्ता ज़्यादा दिन टिकता ही नहीं है। टावर मूवमेंट आता है और वो आपकी तरफ से नहीं आता है, ना ही किसी पर्सन के तरफ से, आपके पर्सन के तरफ से आता है, वो डिवाइन के तरफ से आता है। क्योंकि डिवाइन का ये रूल है, किसी भी रिश्ते में, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो या फिर पेरेंट्स के, कोई भी रिश्ता हो, जहाँ इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है, उस रिश्ते का अंत होना निश्चित है। और वो डिवाइन की तरफ से होता है, डिवाइन इंटरवेंस होता ही होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो इक्वालिटी पे उतना ही दे जितना सामने वाला दे रहा है। तो इक्वल गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी है रिश्ते में। तो यहाँ इमेजिन है तो आपके पर्सन बहुत फैंटेसाइज करते हैं, पीसफुल है आपके साथ, वो पीसफुलनेस वाले एनर्जी में है, लॉयल हार्ट है, एंड लास्ट नॉट अ लेस्ट थिंकर है, बहुत सोचते हैं आपके बारे में, दिन रात आप ही के बारे में। क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, लवर्स की एनर्जी में है, आपको वो अपना काउंटर पार्ट मानते हैं, सोलमेट मानते हैं, या फिर डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं आप दोनों। तो इस रिश्ते में वो रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, एक राइट डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार उन्हें है। इस रिश्ते में प्रोटेक्शन भी वो प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे बहुत इंट्यूटिवली कनेक्टेड हो सकते हैं। आप दोनों जो है 5D लेवल पे बहुत कनेक्टेड हैं, अबेंडेंस देखते हैं, क्योंकि आप यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी है, बहुत टैलेंटेड है, मल्टीपल टैलेंटेड एंड क्रिएटिव हो सकती हैं। इसीलिए पर्सन आपके जैसा पर्सन उन्हें शायद ही कोई मिलेगा। वो जहाँ भी देखते हैं, जहाँ भी कंपेयर करते हैं, आपके जैसा कोई नहीं। यहाँ बटरफ्लाई है तो वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हैं और आपके रंग में रंग के ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पे डेथ का भी कार्ड है, तो जो रीबर्थ को बताता है। तो आपके रंग में रंग के आएंगे। जो पुराने वाले थे, देखेंगे एक न्यू वर्जन
हो गए हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे, तो आप कहेंगे अरे ये इसको तो ये चीज़ से गुस्सा आता था, इसको तो ये चीज़ अच्छा नहीं लगता था, इसको तो ये चीज़ पसंद नहीं था, अभी तो मैं जैसा बोल रही हूँ ऐसा, ये क्या पता मुझे इतने दिन के बाद मिला है इसलिए तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपके रंग में रंग के आएंगे, क्योंकि अगर नो कांटेक्ट है तो आपकी वैल्यू इन्होंने समझी है, अगर आपकी बातें नहीं हो रही है तो आपकी वर्थ को इन्होंने समझा है कि आपके जैसा पर्सन शायद इन्हें ढूंढने पर भी इन्हें ना मिलेगा, क्योंकि आप एम्प्रेस, उससे बड़ा और कुछ नहीं होता है। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आप बहुत ये आपके रिश्ते में जो है फ्लेक्सिबिलिटी ये लेके आना चाहते हैं, और हो सकता है कि विंटर सीज़न तक आए। के से इनका नाम शुरू हो सकता है और डब्ल्यू से इनका नाम शुरू हो सकता है। तो चलिए उनके कुछ मैसेजेस देख के मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। I try to stop thinking about you but I fail each time। तो बहुत थिंकर हैं, यहाँ थिंकर भी आए, बहुत सोचते हैं वो। I miss you a lot, तो आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है। Your love awaken my soul। I want to give you attention and love you very much। तो अटेंशन अगर आपको नहीं दिया है तो वो देना चाहते हैं। You are the beat of my heart and you are my destiny। तो चलिए एक लास्ट कार्ड और देख लेते हैं। यू आर माइन। तो जो भी आपकी सिचुएशन हो, जब भी आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए, आप क्लियरिटी से बात करें। अगर नहीं भी आते हैं तो खुद के ऊपर फोकस होइए, क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी में खुद के ऊपर फोकस होइए, खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद की हॉबीज़ को इन्हेंस कीजिए और अपने आप को बेटर टू बेटर बनाइए, जिससे कॉन्फिडेंस आपका जो है इंक्रीज़ हो। जैसे ही कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा आप इन्हें लेट गो इजी वे में भी कर देंगे। अगर ये पर्सन आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, क्योंकि जब आप अबेंडेंस वाली एनर्जी में हैं, जब आप एम्प्रेस वाली एनर्जी में हैं, तो बहुत लोगों की लाइन आपके तरफ लग जाएगी, और ये पर्सन भी आप जैसा चाहेंगे वैसे ही रंग में रंग के आएंगे। एम्प्टी वाली एनर्जी में कभी ना रहने, तो ये पर्सन आना भी चाहेगा तो भी वहीं रुक जाएगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, क्योंकि आपकी सोल जो है कनेक्टेड हो जाती है, उसकी कोड कनेक्टेड हो जाती है, और कोड कनेक्टेड होने का मतलब है हम जैसा सोचेंगे उसके लिए वो एनर्जी उसके पास जाएगी, और फिर वो वहीं से स्टॉप हो जाएगा। अगर आना भी चाहेगा तो स्टॉप हो जाएगा। तो अपने आप पे फोकस रहिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने आप को अपने आप के हॉबीज़ को इन्हांस कीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, जिससे आप जो है एक अबंडेंस लाइफ जो है अट्रैक्ट कर सके, एक अपॉर्चुनिटी, बिग अपॉर्चुनिटी, अबंडेंस वाली, हैप्पीनेस वाली, वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सके। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।